हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय के कृतिका भाग 2 के अध्याय 4 एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 3 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम आपके अध्याय 4 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। यानी हमारे स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें समाज के जो उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग है, यानी जिनको लोग उपेक्षित मानते थे, यानी बिना काम के मानते थे कि भाई ये लोग कोई काम के नहीं है, ऐसे समाज के लोगों ने भी आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो कहानी में ऐसे लोगों का जो योगदान है उसको लेखक ने किस तरह यहाँ पर बताया है या उभारा है वो आपको बताना है। तो देखें, भारत की आजादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर क्या लिया था, भाग लिया था। आजादी की लड़ाई में प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस कहानी में लेखक ने टुन्नू और दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उस वर्ग को उभारने की क्या की है, कोशिश की है, जो समाज में हीन या फिर उपेक्षित वर्ग के रूप में देखे जाते हैं। टुन्नू और दुलारी दोनों ही कजली गायक है, दोनों ही क्या है, कजली के गायक है। टुन्नू ने आजादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर वो अपने प्राणों की आहुति देकर ये सिद्ध किया कि ये वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अपितु इसके मन में भी आजादी प्राप्त करने का क्या है, जोश है। इसी तरह दुलारी नामक रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था। दुलारी के द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी क्या था, बहुत बड़ा कदम था। तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना, उसमें नाचना गाना उसके योगदान की ओर क्या करता है, इशारा करता है। लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है कि जो उपेक्षित या हीन वर्ग के लोग माने जाते थे उन्होंने भी किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपना योगदान निश्चित रूप से दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें। कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। यानी दुलारी जिस पात्र की बात इस अध्याय में की गई है उसे कठोर हृदय वाला समझा जाता था। उस कठोर हृदय दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर विचलित या भाविक क्यों हो उठी, इसके पीछे कारण क्या था। तो दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसीलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी, परंतु अंदर से वह बहुत ही क्या थी, नरम दिल की स्त्री थी। जिस तरह नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर से नरम होता है, ठीक उसी तरह दुलारी भी थी, क्योंकि वह एक अकेली महिला थी और अपने स्वयं की रक्षा हेतु वह हमेशा लोगों से कठोर व्यवहार आचरण करती थी, परंतु वह अंदर से क्या थी, बहुत ही नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उससे प्रेम करता था उसके लिए हृदय में बहुत खास स्थान था। टुन्नू जो उस दुलारी से प्रेम करता था, उस टुन्नू के लिए दुलारी के हृदय में बहुत ज्यादा क्या था, प्रेम था। परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी, क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में क्या था, बहुत ही छोटा था। परंतु उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था और उसने जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी गायन कला का क्या था, प्रेमी था। ठीक है, फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका दर्द हृदय से क्या पड़ा, फट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला हृदय आज चित्कार कर रहा था। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। इस तरह पता लगता है कि जो कठोर हृदय वाली दुलारी थी वो भी टुन्नू की मृत्यु पर उसके प्रति प्रेम के कारण क्या होगी, विचलित हो उठी, क्योंकि वह टुन्नू को प्रेम करती थी। आगे प्रश्न संख्या 3 देखें। कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा और कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हमें बताना है कि जो कजली दंगल है जिसमें गायकों का आपस में क्या होता था, प्रतिस्पर्धा होती थी, पहले तो वो क्यों होती थी, और दूसरा बताना है कि कुछ और ऐसे लोक आयोजनों का आपको उल्लेख करके बताना है। तो देखें, उस समय यह आयोजन मात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था, ठीक है, परंतु फिर भी इनमें लोगों की प्रतिष्ठा का क्या प्रश्न रहा करता था।
इन कजली गायकों को बुलवाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था। अपनी प्रतिष्ठा को उसके साथ जोड़ दिया जाता था और यही ऐसे समारोह की जान हुआ करते थे। उनकी हार जीत पर सब टिका हुआ होता था। भारत में तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेक समारोह किए जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन होता है, राजस्थान में लोक संगीत और पशु मेलों का आयोजन होता है, पंजाब में लोक नृत्य और लोक संगीत का आयोजन होता है, दक्षिण भारत में बैलों के दंगल और हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। तो ये क्या है, ये अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने वाले लोक आयोजन है। और कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन केवल मनोरंजन के दृष्टि से ही किया जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखें। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। आपको दुलारी की शारीरिक विशेषताएं इन कथनों को ध्यान में रखते हुए बतानी है। ठीक है, कि उसके शारीरिक विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखें, पहला, दुलारी बेशक क्या थी, सामाजिक थी, मतलब कि सांस्कृतिक से दायरे से वो क्या है, बाहर है। दुलारी बेशक सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से क्या है, बाहर है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा इन प्रतिभावान व्यक्तियों और उनकी कलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। यानी कि समाज के अंदर जो प्रतिष्ठित और जो ऊंचे पद वाले ओहदे वाले व्यक्ति है, उनके द्वारा इस प्रकार के लोगों को और इनकी कलाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अपने व्यक्तित्व से इन्होंने अपना एक अलग इनाम प्राप्त किया है, जो क्या है, जो अति विशिष्ट है। और दुलारी की यही विशिष्टता उसे क्या करती है, सबसे अलग करती है। और ये विशेषता क्या क्या है वो देखें। पहली विशेषता है वो है प्रभावशाली गायिका। क्या है, प्रभावशाली गायिका। कि जो दुलारी है वो एक प्रभावशाली गायिका है। उसकी आवाज में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद में तो वह सवाल जवाब करने में भी उसे क्या थी, उसे कुशलता प्राप्त थी। उसका सामना अच्छे से अच्छा गायक भी नहीं कर पाता था। और यही कारण है कि जो दुलारी है वो इतनी ज्यादा क्या थी, प्रसिद्ध थी। आगे, देश के प्रति समर्पित। दूसरी विशेषता क्या है, देश के प्रति समर्पित। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में ना कूदी हो, पर वह अपने देश के प्रति क्या थी, एक समर्पित स्त्री थी। उसके बिना हिचके फेंकू द्वारा दी रेशमी साड़ियों के बंडल को आंदोलनकारियों को जलाने हेतु दे दी। नहीं, उसने अपनी जो पहनने की रेशमी साड़ियां थी, जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया तो उसने अपनी पहनने की जो रेशमी साड़ियां थी, उन सभी रेशमी साड़ियों को भी जलाने के लिए दे दिया। ठीक है, अगली विशेषता, समर्पित प्रेमिका। ठीक है, दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुल्लू से मन ही मन क्या करती थी, प्रेम करती थी। परंतु उसके जीते जी उसने कभी भी प्रेम को व्यक्त नहीं किया और उसकी मृत्यु ने उसके हृदय में दबे प्रेम को आंसुओं के रूप में क्या कर दिया, बाहर प्रवाहित कर दिया। और उसी दिन लोगों को पता चला कि जो दुलारी है वो टुल्लू से प्रेम करती थी। ठीक, आगे, निडर स्त्री। दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से नहीं डरती थी। दुलारी का अपना इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अकेले रहती थी और अपनी रक्षा हेतु उसने स्वयं को निडर बनाया हुआ था। इसी निडरता से उसने फेंकू को दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। इसी निडरता से उसने फेंकू के द्वारा जो साड़ी उसे दी गई थी, उसने उसे जुलूस में फेंक दिया। टुल्लू की मृत्यु के पश्चात उसने अंग्रेज विरोधी समारोह में भाग लिया और गायन भी पेश किया। अगला, स्वाभिमानी स्त्री। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान का समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अकेले रहकर सम्मान से सर उठाकर जीना सीखा था। और इसी उसका उदाहरण क्या है कि फेंकू के द्वारा जो उसे साड़ी दी गई थी, उसने इसलिए फेंक दी थी क्योंकि वह क्या थी, एक स्वाभिमानी स्त्री थी और वह सम्मान से जीना चाहती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहां पर और किस रूप में हुआ था? कि जो दुलारी स्त्री है उसका टुन्नू नाम के व्यक्ति के साथ पहली बार कहां पर परिचय हुआ था और किस रूप में हुआ था, वो आपको बताना है। तो देखें, टुन्नू व दुलारी का परिचय भादु में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उसने पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था। और उसी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसने भी पद्यात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त की थी। टुन्नू दुलारी की ओर हाथ उठाकर चुनौती के रूप में ललकार उठा। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर सुनती रही।
टुन्नू ने दुलारी को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया था और वहां पर इन दोनों का परिचय हुआ और इस प्रकार दुलारी का टुन्नू के प्रति प्रेम भाव जगा था और वो टुन्नू से मन ही मन प्यार करने लगी थी। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 6 देखे। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहां तक उचित था, मैं सर बोला बोल जिंदगी में कब देख ले लौट। दुलारी के इस अपेक्ष में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी दुलारी के द्वारा टुन्नू को जो ये वाक्य कहा गया था, इसमें आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा हुआ है वो आपको उदाहरण सहित बताना है। तो दुलारी का टुन्नू को यह कहना उचित था, मैं सर बउला बोल जिंदगी में कब देखने लौट, क्योंकि टुन्नू अभी कितने वर्ष का था, 16-17 वर्ष का था और उसके पिताजी क्या थे, गरीब पुरोहित थे जो बड़ी मुश्किल से अपना घर बार यानी गृहस्थी चला रहे थे। टुन्नू ने अब तक लोट यानी नोट देखे नहीं, उसे पता नहीं कि कैसे कोड़ी कोड़ी जोड़कर लोग गृहस्थी चलाते हैं। या दुलारी ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो असल जिंदगी में कुछ करते नहीं, मात्र दूसरों की नकल पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। उसके अनुसार इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता और इस जिंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए कोई कुछ नहीं जानता। इसीलिए हर परिस्थिति के लिए हमें से क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया है, यह आपको बताना है। तो देखें, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान रेशमी साड़ी व फेकू द्वारा दी गई रेशमी साड़ी के बंडल को देकर दिया। कैसे दिया, उसने जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था तो जो दुलारी नाम की महिला है उसने अपना योगदान उसकी रेशमी साड़ी और जो फेकू के द्वारा उसे रेशमी साड़ियों का पूरा एक जोड़ा या बंडल दिया गया था उसको उसने आग में फेंक कर दिया। बेशक वह प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान जरूर दिया था। ठीक, बात करें टुन्नू की, टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया था। उसने रेशमी कुर्ता व टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज विरोधी आंदोलनों में वह सक्रिय रूप से भाग लेने लग गया और उसकी सहभागिता के कारण उसे अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दुलारी ने जहां अप्रत्यक्ष रूप से, वही टुन्नू ने प्रत्यक्ष रूप से स्वाधीनता आंदोलन में क्या किया था, भाग लिया था या अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है कि दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार क्या था, मन और उनकी कला थी, और यह जो प्रेम था वो दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है यह आपको बताना है। तो देखें, दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति क्या था, अगाध प्रेम था। यह प्रेम उनकी कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को कभी भी स्वीकारा नहीं, परंतु वह मन ही मन वह क्या करती थी, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। वह यह भली भांति जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक ना होकर कैसा है, आत्मीय प्रेम था, और टुन्नू की इसी भावना ने उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भावना भर दी थी। परंतु उसकी मृत्यु के समाचार ने उसके हृदय पर जो आघात किया वह उसके लिए क्या था, बहुत ही ज्यादा असहनीय था। अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या ने उसके अंदर के कलाकार को क्या किया, प्रेरित किया, और उसने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आयोजित समारोह में अपने गायन से नई जान फूंक दी, और यही से उसने देश प्रेम का क्या चुना, मार्ग चुना। तो इस अदर हम कह सकते हैं कि दुलारी और टुन्नू के प्रेम की वजह से ही बाद में दुलारी के मन में देश प्रेम की भावना क्या हुई, उत्पन्न हुई, और उसने बढ़ चढ़कर स्वाधीनता के इस आंदोलन में क्या किया, अपना योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखें। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है। तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा कि आजादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का क्या कर रही थी, संग्रह कर रही थी। अधिकतर लोग अपने फूटे पुराने वस्त्र ही उसमें फेंक रहे थे या दे रहे थे। दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे। दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोरी रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी है, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम और क्या है, आदर भाव है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का कोई मोह नहीं था। मोह था तो अपने देश के केवल सम्मान का। वह उसकी सच्चे देश प्रेमी की मानसिकता को ही दर्शाता है कि उसने कपड़ों की परवाह बिना भी किए बिना ही उसने अपने नए कपड़े उस आग में फेंक दिए या जलने के लिए दे दिए थे। अतः ये दुलारी का अपने देश के प्रति सच्चे प्रेम को अभिव्यक्त करता है। आगे प्रश्न संख्या 10 देखें। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता।
टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा। यानी इस कथन के माध्यम से टुन्नू का दुलारी के प्रति प्रेम भाव व्यक्त हुआ है, लेकिन उसके विवेक ने, उसकी जो सोच समझ थी, उसने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा, ये आपको बताना है। तो जो टुन्नू नाम का लड़का था वो दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था, वो मात्र 17-16 साल का लड़का था। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की नादानी के अलावा कुछ नहीं लगता था, इसलिए वह उसका क्या करती थी, तिरस्कार करती रहती थी। परंतु इन वाक्यों ने जैसे एक अलहड़ लड़के में प्रेम की प्रति सच्ची भावना देखी। उसका प्रेम शरीर से न जुड़कर उसकी आत्मा से था। टुन्नू के द्वारा कहे वचनों ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को और अधिक दृढ़ता से क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। टुन्नू के प्रति उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। अब उसका स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता था। ठीक है, यानी इन कथनों के माध्यम से जो टुन्नू है उसने अपने प्रेम की भावना को दुलारी के मन में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया था। आगे, यही ठेया जुलानी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए कि इसका मुख्य प्रतीकार्थ या भावार्थ क्या है, वो आपको बताना है। तो इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है, मैं किससे पूछूं। इस शब्द का अर्थ क्या है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है, मैं किससे पूछूं। नाक में पहना जाने वाला लौंग जो आभूषण है वो सुहाग का प्रतीक होता है। दुलारी एक गौनहारी ने उसने अपने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाम का लौंग पहन लिया है। दुलारी की मनोस्थिति देखें तो जिस स्थान पर उसे गाने के लिए आमंत्रित किया गया था उसी स्थान पर टुन्नू की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इसका प्रतीकार्थ होगा कि इसी स्थान पर मेरा प्रियतम मुझसे बिछड़ गया है। अब मैं किससे उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझसे कहाँ मिलेगा। अर्थात अब उसका प्रियतम मुझसे क्या हो गया है, बिछड़ गया है, और उसे पाना अब उसके बस में नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 4 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से जान लिए हैं। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।